पिछले पार्ट में आपने देखा कि मलिष्का के बच्चे का खौफनाक चेहरा देखकर दोनों बुढ़िया बहुत डरी हुई हालत में चीखते चिल्लाते वहां से भाग जाती है। अब आगे आदित्य और बाकी सदस्य अब कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अरे मेरा बच्चा! मलिष्का, वो बूढ़ी औरतें इस तरह चीखते चिल्लाते हुए कमरे से क्यों भाग निकली? हमारा बच्चा रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए पैदा हुआ। बस इतनी सी बात को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया। क्या बस इतनी सी बात थी? जी हाँ, बस यही वजह थी। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। आज शाम में इसके सही सलामत पैदा होने की मन्नत का धागा खोलने के लिए बड़े मंदिर जाऊंगी। ओह मम्मी, आप हमारे लिए पैदल बड़े मंदिर जाएंगी? वो तो काफी दूर है। तो क्या हुआ, मेरी परी जैसी बहू ने चांद जैसे बच्चे को जन्म दिया है। इनके लिए मैं इतना नहीं कर सकती? अब उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। वह एक दिन का बच्चा सभी की नजरों में बड़ी गौर से देखता था, जैसे कि सबको पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बस अब मैं मन्नत का धागा वापस खोलकर उसकी जगह ये नींबू मिर्ची लटका दूंगी और तुम दोनों माँ बेटों पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। ये कहकर पार्वती अपने हाथों में पूजा की थाली लिए बड़े मंदिर की तरफ चली गई। इस टाइम आदित्य भी घर पर नहीं था। बाकी सभी परिवार वाले भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मलिष्का अपने बच्चे के साथ कमरे में अकेली थी। मेरे प्यारे बेटे, सुबह से सिर्फ दूध ही दूध मिल रहा है। तुमको भूख नहीं लग रही? हाँ मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। इन लोगों ने मुझे इतना दूध पिलाया कि अब मुझे दूध के नाम तक से घिन आ रही है। मुझे खून चाहिए और ताजा मांस। तो ठीक है मेरे बच्चे, जाओ और अपनी पसंद का शिकार करके वापस आओ। वो खड़ी हुई और उसने उस बच्चे को खिड़की से बाहर की तरफ छोड़ दिया। थोड़ी देर तक घुटनों रेंगने के बाद वह बच्चा जंगल में ही कहीं गायब हो गया। पार्वती बड़े मंदिर पहुंचकर गुरुजी से मिली। उसने मन्नत का धागा खोला और फिर साथ लाई हुई नींबू मिर्ची को उसने उस धागे की जगह पर बांधा। वो बंधते ही सारी हरी मिर्च लाल हो गई और नींबू भी लाल सुर्ख हो गया और उससे खून टपकने लगा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्या हुआ गुरुजी? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? वो कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारी बहू ने एक नरभक्षी को जन्म दिया है। शैतान की औलाद है वो। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी के अभी अपने घर पर पहुंचे हो। तुम्हारे परिवार को खतरा है और कुछ दिनों बाद ये खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगेगा। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उसका सामना करने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल जाओ। ये सुनकर पार्वती डर गई और तेज तेज कदमों से घर की तरफ निकल गई। कुछ देर चलने के बाद उसको अचानक से बच्चे के जोरों से हंसने की आवाज आई। मुन्ना की आवाज यहाँ जंगल में। उसने पीछे पलटकर देखा। मुन्ना अपने चारों हाथ पैरों से पेड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा था। वह धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो उसको दो लाल लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई नजर आई। फिर अचानक से मुन्ना उस पर किसी बंदर की तरह झपट पड़ा। दादी माँ, क्या मैं आपके जिस्म से थोड़ा सा मांस खा सकता हूँ? बहुत भूख लग रही है। उसने पार्वती की गर्दन पर दांत गड़ा दिए और उससे मांस की बोटियां चबा चबा कर खाने लगा। आदित्य घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुन्ना अपने पालने में नहीं था।
मलिष्का जमीन पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए कोई मंत्र जाप कर रही थी। मलिष्का, ये तुम क्या कर रही हो? और मुन्ना कहाँ है? उसको थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए वो कुछ खाने के लिए गया है। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मलिष्का ने अपनी रंग बदलती आंखों से उसको घूर कर देखा। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा पैदा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से तुमको जिंदा छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर उसने एक तेज पंजा आदित्य के मुंह पर मारा। और वो बेहोश हो गया। मलिष्का अपने हाथ में मुन्ना को लिए हुए जंगल में कदम बढ़ा रही थी। चारों तरफ तेज तेज हवाएं चल रही थी। बादलों से एक लाल रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मलिष्का उसको देखते हुए मंत्र बुदबुदाई हुई चल रही थी। कुछ देर बाद वो गांव के एक पुराने खंडहर में पहुंच गई। उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। बच्चा अपनी खुली आंखों से बादलों से निकलती हुई लाल किरणों को देख रहा था, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बादलों पर एक गोल दरवाजा सा बन गया और एक शैतानी रूपी परछाई नजर आने लगी। मलिष्का, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। आखिरकार तुमने एक इंसान के जरिए हमारे नरभक्षी बच्चे को जन्म देने वाला नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। हाँ मेरे स्वामी, मैंने आपके बच्चे को जन्म दे दिया है। देखिए, अभी इसको पैदा हुए दूसरा ही दिन हुआ है और इसने एक इंसान का शिकार भी कर डाला। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। पिताजी, मैंने शिकार तो कर लिया, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चे जैसा ही दिखता हूँ। मैं अपने असली रूप में कब आऊँगा? बस कुछ ही समय बाकी है। रात के 1 बजते ही तुम अपने नरभक्षी अवतार में बदलना शुरू हो जाओगे। तभी वहाँ आदित्य, गुरुजी और उनके साथ उनके 2 शिष्य आ पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया। तुम बेवकूफों को लगता है कि तुम मेरे बच्चे को इतनी आसानी से मार सकते हो? आदित्य, तुम एक तरह से इस बच्चे के बाप हो। इसके नरभक्षी अवतार में आने से पहले तुम ही इस चांदी के चाकू से इसको खत्म कर सकते हो। जल्दी करो। आदित्य अपने हाथों में चांदी का चाकू लिए हुए बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। बच्चा हंसता हुआ घुटनों पर आगे आगे चलने लगा। तभी अचानक से आदित्य के सामने मलिष्का आ गई और उसको देखकर आंसू बहाने लगी। आदित्य, तुम भूल रहे हो कि ये हमारा बच्चा है। तुम अपने बच्चे को अपने हाथों से कैसे खत्म कर सकते हो? ये बच्चा नहीं है, ये एक शैतान है। ये सुनते ही मलिष्का बहुत ही भयानक रूप में आ गई और उसने चाकू पकड़कर अपने पेट में मार लिया। आदित्य, समय खत्म हो रहा है। समय खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि हो चुका है। उसके ऐसा कहते ही बादल से एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा देखते ही देखते बड़ा होने लगा और एक बहुत ही भयानक जीव में बदलने लगा। अब देखो मेरा असली रूप। बच्चे के हाथ और पैरों के पंजे बहुत खूंखार हो गए। उसके दांत किसी दानव के जैसे दिखने लगे। आंखें लाल सुर्ख अंगारों के जैसी चमकने लगी। वो बहुत भयानक दिखने वाला एक नरभक्षी बन गया। उसने गुरुजी के साथ आए हुए शिष्यों को अपना एक एक पंजा मारकर ही खत्म कर डाला और फिर गुरुजी के ऊपर किसी शेर की तरह झपटकर उनका मांस खाने लगा। वाह, अब असली शक्ति महसूस हो रही है। मलिष्का खत्म हो चुकी थी। नरभक्षी बना वो बच्चा गुरुजी के शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहा था। आसमान से उस शैतान के हंसने की आवाज आ रही थी।
आदित्य बिल्कुल सुन्न खड़ा इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। आपके जरिए मैं पैदा हो पाया हूँ, इसलिए आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर नरभक्षी भागा और जंगल में ही कहीं गायब हो गया। आज से अगली पूर्णमासी की रात इस गांव से शुरू होगा मौत का जबरदस्त तांडव। मेरा बेटा नरभक्षी आ रहा है।